भाई प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जहाँ पर थिकनेस मिला जाता है, फॉर एग्जांपल हस्क मिला जाता है, टेक्सचर मिला जाता है। तो इससे क्या होता है जब आप प्रोटीन को पानी में मिला तो देखो, जैसे वेजिटेरियन में जो है कार्बोहाइड्रेट फैट से चीज़ें होती हैं, वैसे प्रोटीन में भी जब एक्सप्लोर करोगे, वो कर चुकी है इसलिए वो पता है, लेकिन उसका जब खाओगे तो उसमें भी अलग अलग चीज़ों की वजह से होंगी। और वहीं कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जहां पर थिकनेस मिलाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हस्क मिलाया जाता है, टेक्सचर मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है जब आप प्रोटीन को पानी में मिलाते हैं तो वो बड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है, जिससे आपको पीने में मजा आता है। तो ये जो थिकनेस मौजूद होते हैं प्रोटीन पाउडर में, ये भी बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आपको देते हैं, गैस फॉर्म करते हैं, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं, वो प्रोटीन अच्छे से पच नहीं पाता। और वहीं कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जो इमल्सिफायर्स मिलाते हैं। ये इमल्सिफायर एक तरह के एंटी क्लम्बिंग एजेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोटीन पाउडर में जब आप पानी डालते हैं तो वहां पर छोटे छोटे से गांठे जैसे पड़ जाती हैं, छोटे छोटे से लम्स आ जाते हैं, प्रोटीन पाउडर छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं, दाने दाने जैसे दिखते हैं, वो अच्छे से मिल नहीं पाता, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता उस पानी के साथ, जिससे क्या होता है वो एक स्मूथ वाली फीलिंग नहीं आती। तो आपके प्रोटीन शेक को एकदम स्मूथ बनाने के लिए इमल्सिफायर होते हैं। ये जो छोटी छोटी गांठे, छोटे छोटे लम्स पड़ गए हैं, ये उसको हटा देता है। तो ये अगर जो वहां पर इमल्सिफायर मौजूद है आपके प्रोटीन पाउडर में, तो ये आपको भी डाइजेस्टिव इश्यूज देते हैं, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा गैस फॉर्म करते हैं। तो जब भी आप अपने लिए कोई प्रोटीन पाउडर लें तो मेक श्योर आप उसमें ये जरूर चेक करें कि उस प्रोटीन पाउडर में कितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट मिलाए गए हैं। जितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट मिलाए जाते हैं उतना ही आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता, और उतना ही वो आपका जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और बहुत सारी तकलीफें जैसे कि गैस हो गई, ब्लोटिंग हो गई आपको देता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो मेनली मिल्क से ड्राइव होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट से ड्राइव होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम प्रोटीन हो गया। तो जब ये मिल्क से बने हुए हैं तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड शुगर होता है, और इस लैक्टोज को हमारी बॉडी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, उनकी बॉडी तो लैक्टोज को बिल्कुल नहीं संभाल पाती। तो जब ये लैक्टोज आपकी बॉडी के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं डाइजेस्ट कर पाई, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती है, जो गैसेस आपको ब्लोटिंग महसूस कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिए कि जब भी प्रोटीन सप्लीमेंट आप कंज्यूम करें तो उसके अंदर जो लैक्टोज का परसेंटेज है बहुत कम हो। जितना आप लैक्टोज फ्री वाला प्रोटीन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो जो वे प्रोटीन होता है इसके अंदर बेसिक 3 टाइप होते हैं। पहला होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसके अंदर 70 to 80% प्रोटीन होता है और लैक्टोज की मात्रा भी ज्यादा होती है। वहीं दूसरा आता है यहाँ पर वे प्रोटीन आइसोलेट, इसके अंदर 90% तक प्रोटीन होता है और लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। मेनली क्या होता है, जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है उसको और एक्सपोज किया जाता है, उसको और फिल्टर किया जाता है ताकि वो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन बने। तो जब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को और आप अच्छे से प्रोसेस करेंगे, अच्छे से अल्ट्रा फिल्टर करेंगे, तब वो बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसके अंदर प्रोटीन। तो समझो, जैसे वेजिटेरियन में प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, जो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसे फिर उससे एक्सप्लोर करना होगा। जैसे कि ये वे प्रोटीन, ये सब चीज़ों डबल, उसमें भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, जिसका वो प्रैक्टिकली पहले देखना है, फिर उसको थ्योरी से सॉल्व करना है। की मात्रा भी ज्यादा है और जो लैक्टोज की मात्रा है वो भी कम होती है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और लैक्टोज की मात्रा सबसे कम होती है। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं तो मेक श्योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे सप्लीमेंट लीजिए। जो वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म है। ये बेसिकली तो महंगा आता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। मेनली यहाँ पर एंजाइम यूज किए जाते हैं जो कि आपके प्रोटीन में मौजूद जो एमिनो एसिड है उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसके कारण ये एक तरह का प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। ठीक है, जब आप इसको पीते हैं तो ये इजीली आपके सिस्टम के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और इसके जो न्यूट्रिएंट है वो जल्दी अब्सॉर्ब होकर आपके मसल तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप ये जरूर कंज्यूम करिए। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है और लैक्टोज की मात्रा कम है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट प्रोटीन पाउडर, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं, ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता जो सबके लिए बेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, हर इंसान अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका बॉडी
टाइप अलग है, आपके जो गोल्स हैं वो अलग है, आपके फिजियोलॉजी अलग है, आपके प्रेफरेंस अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो जैसा इंसान होता है उसकी तरीके का प्रोटीन पाउडर हमको पिक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट सूट कर रहा है। मेनली यहाँ पर आपको देखना पड़ता है प्रोटीन पाउडर की डाइजेस्टिबिलिटी, कितने अच्छे तरीके से आपने जो प्रोटीन पाउडर कंज्यूम किया है आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो पा रहा है। दूसरी चीज, उस प्रोटीन पाउडर के अंदर कितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट प्रेजेंट है। जितने ज्यादा नॉन प्रोटीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज देते हैं आपको, जैसे कि गैस फॉर्म करते हैं, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप है कि अगर आपने कोई प्रोटीन पाउडर ऐसा ले लिया है जो आपको सूट नहीं कर रहा लेकिन वो डब्बा को खत्म करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप प्रोटीन पाउडर आप कंज्यूम करें तो मेक श्योर उसके साथ आप बनाना कंबाइन कर सकते हैं, जो केला होता है उसके साथ कंज्यूम कर लीजिए। बनाना एक टेस्टी न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, इसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, आपको मैग्नीज मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। या फिर आप उस प्रोटीन पाउडर को जूसेस होते हैं, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम आ रहा है तो गन्ने के जूस के साथ कंबाइन करके पी सकते हैं। ये जो शुगर केन जूस होता है काफी टेस्टी भी होता है, साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन B6 मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है। ओवरऑल बोले तो यहाँ पर अच्छे इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं जो आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर आपके आसपास शुगर केन जूस नहीं मिल रहा है तो आप इसका अल्टरनेटिव ऑरेंज जूस भी मिक्स कर सकते हैं अपने प्रोटीन पाउडर के साथ। इसके अंदर आपको विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, आपको कैल्शियम मिल जाएगा जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा आपकी। या फिर आप उसको कोकोनट वाटर के साथ पी सकते हैं। जब आप कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं तो अच्छे अमाउंट में आपको मिनरल्स विटामिन मिल जाते हैं। मेनली ये जो कोकोनट वाटर होता है ये एक अच्छा नेचुरल सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जब आप इसको प्रोटीन पाउडर के साथ कंबाइन करते हैं तो जो आपका डाइजेशन होता है वो स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या होगा, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में आसानी होगी और आपको डाइजेस्टिव इशू कम आएंगे। और फिर जैसे ही वो आपका प्रोटीन पाउडर खत्म हो जाए आप दूसरा प्रोटीन पाउडर ले लीजिए जो आपके लिए सूट करे, ठीक है। यहाँ पर एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि अपने एक मील के अंदर बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना, आपको हर मील में लगभग 25 से 30 ग्राम ही प्रोटीन कंज्यूम करना है, इससे ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, रिजेक्ट कर देगी और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे। और यहाँ पर अगर आप बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अच्छी मसल मास है, तो आपको हर मील में लगभग 40 ग्राम तक आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे अपने हर मील में तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, रिजेक्ट कर देगी और आपको बहुत सारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे जैसे गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर आपको प्रोटीन फूड कंज्यूम करने हैं तो मेक श्योर आप लीन प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करें, जैसे कि एग वाइट्स हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट पे आप चाहते हैं, प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं तो ऐसे प्रोटीन पाउडर पिक करें जहां पर नॉन प्रोटीन एलिमेंट कम से कम हो, जैसे कि मैंने बताया स्वीटनेस हो गया, थिकनिंग एजेंट्स हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, इमल्सिफायर्स हो गए। तो ये सारे जो नॉन प्रोटीन एलिमेंट है ये कम से कम हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, ऐसा प्रोटीन पाउडर पिक करें जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी हो। चौथा चीज, यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपकी पर मील सर्विंग हो प्रोटीन की वो 25 से 30 ग्राम हो, इससे ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश ना करें। पांचवी चीज और आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर कोशिश करिए कि हर 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेज खाते रहिए ताकि आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम प्रोटीन मिलते रहे, जिससे आपकी मसल बड़ी और बेहतर बने। तो आज की वीडियो में